पहलगाम इंसिडेंट्स के बाद अधिकांशतः भारतीयों का मन व्यथित है और विदेशी मूल में बसे सनातनी भारतीय आक्रोशित भी हैं। और सबके मन में एक उलझन है कि ईश्वर तो प्रेममय है, करुणामय है, दयावान है, तो घूमने फिरने गए लोगों की उस हमले में कैसे मृत्यु हुई? क्योंकि ईश्वर हमारी आत्मा के प्रति दयावान है, इस देह के प्रति नहीं। हम इस आँख से उस ईश्वर को जो वो हमारे उत्थान के लिए करते हैं, वो देख नहीं पाते। जो सोल्स जिन्होंने अपना देह त्यागा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके आती हैं, एक एग्रीमेंट करके आती हैं कि हमें जीवन में उतने एक्सपीरियंस करने के बाद हम शरीर छोड़ देंगे। उसके बारे में जानकारी उन सोल्स को ही पता होती है या ईश्वर को, या फिर हम उन सोल से बातचीत करें। लेकिन वह बातचीत सोल से बातचीत तभी करी जाती है जब वह अति आवश्यक हो। लेकिन कुछ लोगों ने इसको आजकल खेल सा बना रखा है। जिनकी मृत्यु हुई है, उनके जो परिजन हैं, उनकी तो अभी उस देह के प्रति आसक्ति थी। कुछ कपल्स अपने हनीमून पे गए हुए थे, नई-नई शादी हुई थी। कुछ बच्चों के पिता की मृत्यु हुई, अपने पिता से भावनात्मक लगाव, आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ उन्होंने पाली हुई थी। किसी के बूढ़े माता-पिता भी हैं, जिनको अपने जीवित रहते हुए अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु पर बेहद खेद है, व्यथित हैं। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म ये कहता है कि हम उनके परिवारजनों के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर पाएँ, वो करें। हम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, उन परिवारजनों को उस दुःख को सहने की वो शक्ति दें। उनके जो अधूरे कार्य या उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ वो छोड़ गए हैं, उनके परिवारजनों को आप आसान राह दिखाएँ। क्योंकि उनका अभाव हम लोग कम नहीं कर सकते। हमें से अधिकांशतः हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते उनको, लेकिन हमारी प्रार्थनाएँ, हमारी दुआएँ उनकी राह आसान करेगी। और जो आत्माएँ गई हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर उनको प्रकाश दिखाएँ, प्रकाश की राह पे ले जाएँ और अगले मिशन के लिए उनकी राह आसान करें। हो सकता है उन्होंने अपनी कुर्बानी इसलिए दी हो कि जो वहाँ पर आतंकवाद का जाल है छुपा हुआ, वो शायद सरकारों की निगाह में आए। या हो सकता है कि आतंकवाद इतना विकृत रूप ले लेता कि आज 27 लोग मरे हैं, तो उन्होंने 27,000 लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी हो। उनके जो पिछले जन्म के कर्मों का बंधन हो, उससे उनकी आत्मा का उत्थान हो, ये ईश्वर ही जानता है, या वो सोल्स। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है कि ईश्वर उनको प्रकाश दे। मैं कुछ वीडियोज़ देख रही हूँ आध्यात्मिक, सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरुज़ के, जो कि बोल रहे हैं कि धर्म कुछ नहीं है, और कुछ फेक वीडियोज़ भी प्रसारित कर रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि उनको धर्म पूछ के गोली नहीं मारी गई। तो बोलते हैं ना कि सही समय पर सही बात करो। क्या ये समय उस मुद्दे को उठाना है? अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, उन मृत व्यक्तियों के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, तो ऐसी कैसी आध्यात्मिक उन्नति? गौतम बुद्ध ने एम्पैथी, कंपैशन, करुणा, यही पाठ इस संसार को दिया। जब वो बालक थे, तब उन्होंने अपने चचेरे भाई से एक परिंदे के लिए निर्भीकता से कहा कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किस समय क्या बात करना है। इस समय हमें उन परिवारजनों को सिर्फ अपनी प्रार्थनाएँ, अपनी संवेदनाएँ, अपनी करुणा यही प्रेषित करनी चाहिए। जब एक डॉक्टर उसके लाख प्रयास करने के बाद भी एक मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो वो डॉक्टर तो सारी फिजियोलॉजी जानता है, सारा मैकेनिज़्म जानता है कि उस मरीज की डेथ क्यों हुई, कौन-सा सिस्टम का फेलियर हुआ। तो क्या वो उन परिवारजनों को उस समय वो ज्ञान देता है? वो भी परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बोलता है कि ईश्वर को ऐसा ही मंज़ूर था। हमारी पूरी कोशिश करने के बाद भी हम जान नहीं बचा सके। तो सही वक़्त पे सही बात कहना भी आना चाहिए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। उनके परिवारजनों को शक्ति मिले, शांति मिले। शरण में